प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है मित्र की परख। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक था सिंह। सिंह जंगल का राजा था। वह खूब लंबा चौड़ा और बलवान था। वह बहुत रोबीला था और भयानक भी। जंगल के सभी जानवर उसे राजा कहते थे। वह उसके लिए जंगल के कोने कोने से नित्य नई सौगात लाते थे, पर सिंह को जितना मिलता उतना ही वह और भी पाना चाहता। एक दिन उसने सोचा, राजा का तो दरबार होना चाहिए, बिना दरबार के राजा कैसा। यह सोचकर सिंह ने लोमड़ी को अपने पास बुलाया। उसने कहा, लोमड़ी, तुम बुद्धिमान और चतुर कहलाती हो। मैं तुमको अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। इसके बाद सिंह ने चीते को बुलाया। सिंह ने उससे कहा, कहते हैं कि तुम चौकन्ने और तेज भागने वाले हो। मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाना चाहता हूँ। चीते ने भी झुककर कहा, धन्यवाद महाराज। अब सिंह ने गिद्ध को बुलाया और कहा, गिद्ध, तुम खूब ऊंची उड़ान भर सकते हो, तुम मेरे दूत बनोगे। गिद्ध ने भी सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। लोमड़ी, चीते और गिद्ध ने शपथ ली कि वे हमेशा स्वामी भक्त रहेंगे। राजा ने भी वचन दिया कि वह उन तीनों को अपना मित्र समझेगा, उन्हें खाना देगा और उनकी रक्षा करेगा। सिंह के दरबार में सबके दिन मजे से कटने लगे। तीनों दरबारी कभी राजा का विरोध नहीं करते थे। उसकी हर एक इच्छा उसके लिए कानून थी। सिंह दहाड़ता तो वह तीनों सहम कर खड़े हो जाते। जब वह सैर करने जाता तो तीनों उसके पीछे पीछे चलते। जब सिंह राज शिकार के लिए जाता तो वह उसके लिए जानवर ढूंढते। जब सिंह खा चुकता तो बचा खुचा अपने दरबारियों के लिए छोड़ देता। इस तरह उनके लिए काफी खाना जुट जाता था। एक दिन गिद्ध कहीं से उड़कर लौटा। उसने सिंह राज से पूछा, महाराज, क्या आपने ऊंट का मांस चखा है? बड़ा मजेदार होता है। एक बार मैंने रेगिस्तान में ऊंट का मांस खाया था। सिंह ने कभी ऊंट देखा भी नहीं था, पर ऊंट का मांस चखने का ख्याल उसे बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, पर ऊंट मिलेगा कहाँ? गिद्ध ने कहा, यहाँ से कुछ मील दूर एक रेगिस्तान है। मैं अभी उसी पर से उड़ रहा था। मैंने पास ही एक अकेला मोटा ताजा ऊंट देखा था। सिंह ने अपने दूसरे सलाहकारों की ओर देखा। वे लोग चतुर और अनुभवी थे। उसने उनकी राय पूछी। लोमड़ी और चीते को तो रेगिस्तान का पता था नहीं, पर वे यह भी नहीं चाहते थे कि गिद्ध ज्यादा होशियार समझा जाए। उन्होंने कहा, अच्छा हो अगर गिद्ध आगे आगे उड़कर हमें रास्ता दिखाता चले। गिद्ध की बातें सबने मान ली। दूसरे दिन सवेरे सिंह राज और उसके दरबारी ऊंट के शिकार को चल पड़े। रेगिस्तान के किनारे तो वे आसानी से पहुंच गए, लेकिन जंगल की छाह खत्म होने के बाद धूप बहुत तेज हो गई। सूरज आग बरसा रहा था। ऊपर ठंडी हवा में गिद्ध उड़ता जा रहा था। उसने पुकार कर कहा, जल्दी चलो, ऊंट बहुत दूर नहीं है। पर सिंह से जल्दी चला नहीं जा रहा था। जलती हुई बालू से उसके तलवे झुलस गए थे। उससे अब और आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। उसने दरबारियों की ओर देखा और गरज कर कहा, एकदम रुक जाओ, हम जंगल वापस जाएंगे। मैं ऊंट का मांस नहीं खाना चाहता। सिंह राज के दरबारी डर गए। जंगल तो बहुत पीछे छूट गया था। उन्हें समझ में नहीं आया कि शेर को जंगल कैसे वापस ले जाएं। चीता भाग जाना चाहता था। इधर गिद्ध सोच रहा था कि शेर और कुछ देर ठहरे तो उसका ही मांस खाने को मिलेगा। पर चालाक लोमड़ी ने एक चाल सोची। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। यह कहती हुई वह रेगिस्तान की ओर भाग गई। कुछ देर बाद लोमड़ी ने ऊंट को देख लिया। रेगिस्तान में लोमड़ी को देखकर ऊंट बहुत हैरान हुआ।
लोमड़ी ने ऊंट से कहा, जल्दी चलो दोस्त, हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। ऊंट ने कहा, कौन है तुम्हारे महाराज? मैं किसी राजा महाराजा को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए बोझा लादकर इस रेगिस्तान से ले जाता हूँ। लोमड़ी ने कहा, हमारे राजा सिंह ने तुम्हारे मालिक को मार डाला है, अब तुम आजाद हो। सिंह ने तुम्हें अपने दरबार में रहने के लिए बुलाया है, चलो मेरे साथ। ऊंट लोमड़ी के पीछे पीछे गया। लोमड़ी के साथ ऊंट को देखकर गिद्ध और चीता हैरान रह गए, पर सिंह बहुत खुश हुआ। उसने अपने तलवों की जलन को भी भूल गया। ऊंट को सिंह के सामने पेश किया गया। ऊंट इस बात पर राजी हो गया कि राजा उसे दरबार में जगह देगा तो बदले में वह उसकी सेवा करेगा। लोमड़ी ने सिंह से कहा, ऊंट की पीठ पर बैठ जाइए महाराज, हम लोग वापस चलेंगे। सिंह कूदकर ऊंट की पीठ पर जा बैठा। उसके दरबारी लोमड़ी और चीता भी उसके पीछे बैठ गए। आगे आगे गिद्ध रास्ता दिखाता चल रहा था। इस तरह जंगल की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। लंबी यात्रा के बाद जंगल पहुँचते पहुँचते सभी थक गए थे, भूखे भी बहुत थे। लोमड़ी, गिद्ध और चीते ने ऊंट की ओर देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। वे अपने राजा के भोजन के लिए ऊंट को पकड़ लाए थे। अब तो दावत उड़नी चाहिए। सिंह ने ताड़ लिया कि उसके दरबारियों के मन में क्या है। उसने ऊंट को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे दोस्त ऊंट, तुमने मेरी जान बचाई, मैं कृतज्ञ हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे दरबार में रह सकते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। यह सुनकर सिंह के दरबारियों को बहुत बुरा लगा। क्या उन्होंने राजा को ऊंट का मांस चखाने के लिए अपनी जानें खतरे में नहीं डाली थी? और अब सिंह ऊंट को जिंदा छोड़ देना चाहता है। यह भी कोई बात है? दरबारियों को यह जरा भी अच्छा नहीं लगा, पर करते क्या, आखिर राजा तो राजा ही था। सिंह के तलवे इस बुरी तरह झुलस गए थे कि वह शिकार के लिए नहीं जा सकता था, पर उसकी भूख तो बढ़ती ही जा रही थी। वह चीख उठा, लोमड़ी, गिद्ध, चीता, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बीमार हूँ और भूख से मरा जा रहा हूँ? जाओ मेरे लिए खाने को लाओ। दरबारियों को तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। वे बाहर तो निकले, पर बहुत दूर नहीं गए। एक जगह बैठकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, मैंने सोच लिया है, हम लोग ऐसी चाल चलेंगे कि ऊंट खुद ही सिंह के पास जाकर अपने आप को खाने के लिए कहे। उसने उन लोगों को अपनी चाल बताई। सब राजी हो गए। तीनों राजा के पास वापस गए। पहले गिद्ध आगे बढ़ा और खूब झुककर बोला, महाराज, हमें कोई शिकार नहीं मिला, पर हमारे रहते आप कष्ट नहीं उठा सकते। मैं छोटा सा गरीब जीव हूँ, मुझे ही खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने गिद्ध को परे धकेल दिया। वह बोली, नहीं महाराज, मुझे खाइए। अब चीता सामने लपका। वह बोला, मैं बहुत भला तो नहीं हूँ, पर हाँ, राजा का भोजन तो बन ही सकता हूँ। ऊंट ने उन सब की बातें सुनी। उसने सोचा कि उसे भी वैसा ही करना चाहिए। उसने कहा, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ। ये लोग आपके पुराने मित्र हैं, आपके ज्यादा काम आएंगे, मुझे ही खा लीजिए। लोमड़ी, गिद्ध और चीता तो तैयार थे ही। ऊंट की यह कहते ही उसकी ओर झपटे। सिंह ने उन्हें रोककर कहा, तुम सब मेरी अच्छी और स्वामी भक्त प्रजा हो। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं सबकी बात मानूंगा। जिस सिलसिले से तुम लोगों ने अपने को भेंट किया है, उसी सिलसिले से खाना शुरू करूंगा। यह सुनकर गिद्ध
लोमड़ी और चीता सन्न रह गए। भला वे ऐसा कब चाहते थे। गिद्ध उड़ गया, लोमड़ी और चीता भाग गए, फिर कभी उस जंगल में दिखाई नहीं दिए। उनको भागते देख सिंह जोर जोर से हंसने लगा। उसने ऊंट से कहा, तुम नेक और स्वामी भक्त हो। जब तक हम जिंदा हैं, हम और तुम मित्र रहेंगे। ऊंट बहुत खुश हुआ। सिंह ने सोचा, राजा होना तो बड़ी बात है ही, पर दयालु होना और भी बड़ी बात है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? कहानी यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।